वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और लेबनान के मज़लूम अवाम का मुक़दमा दुनिया के सामने रखेंगे। आलमी मालियाती इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीलियों से तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश मुश्किलात और बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का मामला भी उठाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी और दरपेश खतरात पर भी बात करेंगे। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म से MD-IMF क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। $7 अरब कर्ज मंजूरी में ताउन पर इजहार तशक्कुर। इदारा जाती इस्लाहात और निजी शोबे की तरक्की के फरोग का आज़म। शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात। अजय बंगा ने मौशी इस्लाहात और अवाम के लिए मनसूबों को लायक तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म की बरतानवी हम मनसब से भी अहम बैठक। दो तरफा ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ सदर यूरोपीय कमीशन से भी मिले। यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। नॉन फाइलर्स की कोई गुंजाइश नहीं, ये इस्लाह ही खत्म करने जा रहे हैं। टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। टैक्स ना दहंदगान बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। विफाकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा। किसके पास कितनी गाड़ियां और अखराजात क्या हैं, सारा डाटा मौजूद है। FBR हिरासत में लिए बगैर लोगों को टैक्स नेट में लाएगा। अब मौशी सलाहत के सिवा कोई चारा नहीं। IMF के आखिरी प्रोग्राम के लिए बुनियादी रिफॉर्म्स लाना होंगी। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना है। $7 अरब का मुआहदा। IMF ने कड़ी शराइत की नई फहरिस्त थमा दी। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात की मॉनिटरिंग। वफाकी हुकूमत के ढांचे को भी कम करने की शर्त। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात लाई जाएंगी। ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन भी नहीं कर सकेगी। लबनान में जंग बंदी के लिए आलमी दबाव मुस्तरद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ठिठाई। जमीनी कार्रवाई की तैयारी। लबनान पर वहशियाना बमबारी। मजीद 92 अफराद जाँ बहक। 150 से ज़्यादा जख्मी। शोहदा की तादाद 700 हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की लबनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। सीज फायर पर जोर। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि इसराइली हुकाम के साथ राब्ते में हैं। 21 दिन के आर्जी जंग बंदी मुआहदे पर काम जारी है। फ्रांस और कनाडा का लबनान और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि लबनान को गजा नहीं बनने देंगे। गजा में भी कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म है। इसराइली फौज की पनाह गुज़ीन कैंप और स्कूल पर बमबारी। 39 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल से लाई गई 80 नामालूम लाशों की इज्तिमाई कब्र में तदफीन। तल अबीब और शुमाली इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। इसराइली फौज का यमन से फायर किया गया बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल को असलहे की फराहमी पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अमेरिका पर कड़ी तनकीद। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि गजा रहने के काबिल नहीं रहा। इसराइली पागलपन को रोकने के लिए मगरबी ममालिक हथियार भेजना बंद करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे, रवैया नामुनासिब था, इजलास से वॉकआउट कर गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने की 11 वजूहात बता दी। लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से माजरत की, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। शाह साहब, मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार है। कानूनी तौर पर आप कमेटी पर मेरे इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर को जजेस कमेटी में शामिल होने की भी दावत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ की सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार देने की सदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। दरख्वास्त में विफाक, वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत फरीक। मखसूस नशस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या अदालती फैसले पर।
इलेक्शन कमीशन वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामान ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बनाया है। रहनुमाई की जाए दरख्वास्त में इस्तदा। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के वफ़द की मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तफाक। आईनी इस्लाहात के लिए मुसवदा मुश्तरका होगा या अलग अलग? फैसले के लिए सेनेटर कामरान मुर्तजा और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। सरबराह JUI ने कहा कि तासुर गलत है कि किसी तरमीम का साथ देने का कह रहा हूँ, कौमी मफाद के साथ खड़ा रहूंगा। न्यूयॉर्क में वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। दिलचस्पी के बाहमी उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। शहबाज शरीफ का इंसदादी पोलियो और हिफाजती टीकों में ताउन पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे दिन भी पोलियो केस रिपोर्ट। जिले कोहाट में 10 माह की बच्ची मुहलिक वायरस का शिकार। पाकिस्तान भर में पोलियो केसेस की तादाद 23 हो गई। पंजाब में मौसम की अंगड़ाई। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। सियालकोट, वजीराबाद, अटक, मियांवाली और टेक्सला में जलथलेक। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में मतलाबर आलूद, हल्की बारिश का इम्कान। जुड़वा शहरों का मौसम भी सुहाना। इस्लामाबाद में सुरमई बादलों का राज। उमरकोट मुकाबला जाली था, पुलिस अफसरान मुलव्वस। हुकूमत का एतराफ, मुलव्वस एहलकार और SSP मीरपुर खास मुअत्तल। मुकदमा दर्ज होगा। DIG भी मामले में जिम्मेदार करार। डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में मारा गया। लवाहिकीन ने केस ना किया तो सिंध हुकूमत मुद्दई बनेगी। वजीर दाखिला जिया लंजार का ऐलान। कहा कोई भी मावरे अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं। वाक़े में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत सिंध के सुपुर्द। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। पाक फौज की एक और कामयाबी। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 खवारिज दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। स्वाबी सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर असलहा गोदाम में शॉर्ट सर्किट से धमाका। एक बच्चा जाम बहक, 23 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 2 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेन के लिए $8 अरब के इमदाद का ऐलान। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में 130 किलोमीटर तक मार करने वाले गाइडेड मिसाइल भी देने का ऐलान किया। बाकू में JF-17 लड़ाका तैयारों का शानदार मुजाहरा। टैंकर्स ट्रांसपोर्ट तैयारे से एयर टू एयर फ्यूलिंग। अज़रबैजान के सदर ने खुद तैयारे का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक इल्हाम उलियोफ को पाकिस्तान के हालिया दौरे में JF-17 से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई थी। सयाहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात कुदरती हुस्न से मालामाल। बुलंद-बाला पहाड़, हसीन वादियाँ, नगमे गाती नदियाँ, दरिया और झरने, सियाहती मकामात की बहुतायत। पाकिस्तान बॉक्सर का जोरों बाजू। भारतीय हरीफ ढेर उस्मान वजीर ने वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग का मुकाबला जीत लिया। हरीफ सिर्फ 1 मिनट 5 सेकंड में नॉकआउट। कई टाइटल जीते मगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। 2 साल पहले ऐलान करदा फंड आज तक ना मिले। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन में सिर्फ सियासत है। उस्मान वजीर की समा से गुफ्तगू। और कराची में सज गया आलमी सकाफती मेला। 40 ममालिक के 450 से ज्यादा फनकारों की शिरकत। पहले रोज डांस और थिएटर परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। मुल्की और गैर मुल्की फनकारों का भी भरपूर खुशी का इजहार।